रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हमने रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। और उसके बाद हमने देखा था कि रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या क्या है। किसे हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया मतलब ये दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। उसमें सबसे पहला गुण हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे आप खुद के चैनल साइंस राजसा पर। और स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो आप नोट्स साथ साथ बनाते रहे। अगर नहीं बनाते हो दूसरी बार 2x की स्पीड में वीडियो देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया जो गुण होता है उसमें सबसे पहला अवस्था में परिवर्तन हमने पढ़ लिया था। दूसरा स्टार्ट करेंगे रंग में परिवर्तन। हम देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है किसी बीकर में, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि अवस्था में परिवर्तन छोटा सा निवेदन, यदि आपने वीडियो पहले नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। नहीं देखना चाहते हो, शॉर्ट में समझना चाहते हो, मैं 5 मिनट समझा देता हूँ। अवस्था परिवर्तन हमने पढ़ा था पिछले पेज, जिसमें हमने ये देखा था कि कोई भी जैसे मैग्नीशियम के रिबन लेते हैं, उसको वायु की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मतलब मैग्नीशियम एक सॉलिड अवस्था में था। जैसे एक मैग्नीशियम है वो सॉलिड अवस्था में था, इसे जब जलाने पर ये एक पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, पाउडर बन जाता है, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब सॉलिड से पाउडर, मतलब अवस्था में परिवर्तन हुआ है, वो हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे रंग में परिवर्तन। दूसरी हेडिंग लिखिए, रंग में परिवर्तन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक इसके अंदर हम लेते हैं बीकर समझने के लिए। ठीक है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर फेरस या आयरन की धातु मिलाने पर, ये याद करना पड़ेगा। देखो ये एक अभी आपको सिर्फ समझना है कि गुण है, देखना है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ आपको ये देखना है, ये सिर्फ आपको नोट्स सबको भी ये बता सकते हो, बाकी मतलब सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा विस्तार से। कॉपर सल्फेट के अंदर जैसे ही मैं फेरस या फिर आयरन का टुकड़ा डालूंगा, जैसे मैंने फेरस का टुकड़ा डाल दिया, जैसे ही फेरस डालूंगा तो इसमें क्या होगा कि जो ये कॉपर सल्फेट पहले था, कॉपर सल्फेट आप जैसे विलयन देखोगे इसका रंग नीला होता है फेरस धातु डालने से पहले। जैसे आयरन अभी है ही नहीं, सिर्फ ये बीकर है, बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट के जब पूरे विलयन का रंग देखोगे ना, तब पूरे विलयन का रंग क्या होगा, इस पूरे विलयन का रंग नीला होता है, इसका रंग नीला होता है। लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर फेरस सल्फेट, मतलब जैसे ही फेरस डालेगा, फेरस सल्फेट बना देगा, तब इसका रंग चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसके अंदर फेरस डाला, टुकड़ा डालते ही इसका रंग नया, इसका रंग परिवर्तन हो जाता है। ये कैसे होता है ये आपको ज्यादा जानकारी नहीं, बल्कि ये फेरस सल्फेट बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है। ये फेरस सल्फेट कैसे बना ये भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट के अंदर फेरस धातु का टुकड़ा डालते हैं। इतना समझ में आया। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसके अंदर फेरस डाला, जैसे ही आयरन मिलाते हैं तो क्या होता है, जैसे हिंदी में हम बोले तो इसे कॉपर को बोलते हैं तांबा, फेरस को बोलते हैं लोहा। ठीक है, जब दोनों को मिलाते हैं सल्फेट का विलयन होता है। ये एक विलयन है, विलयन मतलब एक सॉल्यूशन बना हुआ है। जैसे ही हम जो इसका कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा है पहले बता देता हूं, इसका रंग नीला है। जैसे ये नीला रंग है और ये अभिक्रिया फेरस के साथ होने पर FeSO4 बनाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। ये विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना याद करना जरूरी है कि रंग में परिवर्तन हो जाता है और ये हल्का हरा हो जाता है। हल्का हरा, इतना समझ में आया। सिर्फ अभी इतना ही देखना है कि कॉपर सल्फेट का विलयन था, उसके अंदर फेरस का धातु डाला, जैसे ही धातु डालने पर क्या हुआ, उसका रंग चेंज हो गया। पहला रंग था नीला, उसके बाद में हल्का हरा हो गया। रंग में परिवर्तन, जिसमें रंग में परिवर्तन होता है हम बोल सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है,
आपको मन में ये डाउट आया होगा कि सर मतलब ये क्यों पता करता है कि मतलब जैसे देखो, जैसे ये एक मार्कर है, ठीक है, शुगर मार्कर ऐसे, और दूसरा मार्कर डाल दूं तो अभिक्रिया भी होगी पानी के अंदर? नहीं होगी ना, तो हम बोल सकते हैं ये कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है इसके अंदर। समझ में आया? अब जैसे मैंने एक कॉपर सल्फेट और एक आयरन का टुकड़ा, कॉपर सल्फेट का एक विलेन है, ठीक है, उसके अंदर मैं एक आयरन का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा जैसे डालूंगा तब क्या होगा, उसका रंग जो पहले नीला रंग था, विलेन बना हुआ था, उसके बाद हल्का हरा हो जाएगा। इसका हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। और मेरा वीडियो साफ आ रहा है नजर? यहां से एक लाइट ऑन स्टार्ट होती है ना, शायद थोड़ा बेटर वीडियो आ रहा होगा ना पहले से। कॉपर सल्फेट का विलेन बनता है, उसके आगे हम देखते हैं रंग में परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, बोलते गैस का निकास। गैस कैसे निकलेगी? देखो गैस निकलती कैसे है, ये पूरी प्रक्रिया समझने के लिए आपने देखा होगा कि जैसे बचपन में किया होगा आपने, बुलबुले के रूप में बाहर निकली जब पानी, जैसे उदाहरण समझते हैं, पानी में जैसे स्नान करते हैं टब के अंदर, जब एक साबुन के सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे जल डालते हैं तो मतलब एक वायु, मतलब एक बुलबुले के रूप में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। जैसे कैसे समझा देता हूँ, उदाहरण के लिए समझे, जैसे एक वापस यही बीकर है, इसके अंदर H2SO4 का सॉल्यूशन है, वीडियो सही आ रहा है? लाइट दिक्कत नहीं है? थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, साफ वीडियो, मतलब इधर से लाइट, ये लाइट वाला इफेक्ट मतलब फिर बाद में स्टार्ट हुआ क्योंकि लाइट चली गई थी और वापस स्टार्ट नहीं हुआ था। चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी दिक्कतें हैं आज, ठीक है। CuSO4 मतलब क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये होता है H2SO4 एक सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं, एक बीकर में सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, उसके अंदर क्या डालते हैं हम, कोई भी धातु डाल देते हैं, कोई भी धातु। जैसे एक बीकर लिया हमने, सर कैसे समझा नहीं, देखो ये एक बीकर है, ऐसे मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखो एक सबसे पहले एक खास बात बता देता हूँ, यदि आपको मेरे साथ पढ़कर समझना है तो एक बार आप मतलब ये इमेजिन लाइफ जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको पहले समझना होगा, ठीक है। आप बोलोगे जैसे देखो ये एक हमने एक बीकर ले लेते, बीकर लिया, उसके अंदर क्या डाला कि एक सोचो सल्फ्यूरिक अम्ल का एक सॉल्यूशन है, उस बीकर के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसके अंदर मैं कोई भी धातु डालता हूँ, धातु मतलब जैसे जिंक हो गया, सोडियम हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर जिंक एक धातु है, जैसे ही मैं इसके जिंक डालूंगा Zn, जैसे ही मैं Zn का टुकड़ा इसके अंदर डालूंगा तो मतलब क्या होगा कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये जिंक अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। कैसे, अभी समझाता हूं। जैसे ये एक सल्फ्यूरिक अम्ल है प्लस जिंक, ये क्या करेंगे, ZnSO4 बना देगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ये एक हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। समझ में आया? मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक जैसे डालूंगा तो क्या होगा, ZnSO4 बनेगा और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का गुण है। और इसमें बोल सकते, कोई भी पूछे कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे आपसे एग्जामिनर बोर्ड में सवाल पूछ ले, एक बीकर है इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, क्या हम इसे रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया गुण धर्म है या नहीं है? तो आप बोलेंगे यस इसके अंदर है। और आप पूरी अभिक्रिया भी पूछ सकता है, जैसे उदाहरण बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर कोई भी धातु का टुकड़ा जैसे ही डालते हैं उसका जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देती है हमें, तो हम ये बोल सकते हैं, सर हम भी वैज्ञानिक बन गए ना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालना हो तो क्या करेंगे, ZnSO4 प्लस
ZnSO4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल उसके साथ जिंक डाल देंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये अभिक्रिया याद नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आपको ये जस्ट बोर्ड है सर, ये आपको इतना जल्दी याद कैसे है? ये एक विस्थापन अभिक्रिया जस्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, हाँ यार निकल रही है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझ, मतलब सिर्फ समझना है। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे तापमान सेंस। कोई पूछ ले कि किसी अभिक्रिया में तापमान बढ़ रहा है तो क्या रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है, तो आप क्या उत्तर दोगे? जैसे मैं एग्जांपल में आपको समझाऊं, जैसे एक बीकर सेम टू सेम, ये बीकर है, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड भरा हुआ है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड से बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड है, CO या बोल सकता हूं कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जैसे है ये विलेन इसके अंदर, और अब इसके साथ ही जैसे ही मैं हाइड्रोजन गैस बनाऊंगा, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन गैस वैसे बाहर निकली हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस अंदर डाल देंगे, हाइड्रोजन। तब क्या होगा देखते हैं, ठीक है। जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और इसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक संयोजन अभी के उदाहरण है जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आया? ये कैल्शियम ऑक्साइड थी, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन गैस मिलाई, जैसे ही हाइड्रोजन गैस मिलाई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और उसके अंदर क्या होगा, हीट ऊर्जा बाहर निकलेगी, या तब क्या होगा उसके अंदर। एक और बता देता हूँ, जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है उसमें बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन, मतलब जिसमें ऊष्मा अवशोषण करती है, जिसमें ऊष्मा अंदर लेती है अभिक्रिया, वो क्या होती है, ऊष्मा शोषी। कोई भी शोषण करता है उसे क्या बोलते हैं, कि हमारा मतलब ये हमसे ले रहा है कुछ, ट्रिक है समझने के लिए, आसान है ना। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गई और इसका टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। आप उतार दीजिए, फिर बाद में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। एकदम पूरा है ना। ये था, मतलब इसके अंदर जो वीडियो भी हम कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह आपने देखा है, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस देते हैं तो हम तापमान बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और एक आपसे सवाल था, जिसको उतार दीजिए। एक आपसे छोटा सा सवाल था कि जैसे रासायनिक परिवर्तन हमने पढ़ा था, जब किसी फलों को काटते हैं तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। आपसे सवाल है छोटा सा कि जैसे हम कोई फलों को काटते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वैसे एक सेब को काटते हैं, थोड़ा टाइम रखने के बाद उसका रंग भूरा हो जाता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है या भौतिक परिवर्तन का? रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है इसके अंदर? देखो, वापस सवाल पूछता हूं मैं आपसे, जैसे कागज का पढ़ना, कागज का पढ़ना, ये कौन सा परिवर्तन है? पहला सवाल, फलों को काटना, जल का बर्फ में बदलना, और चौथा सवाल है क्या, सेब का रंग
काटने के थोड़े टाइम बाद, थोड़े समय बाद भूरा हो जाता है। भूरा हो जाता है, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है या भौतिक अभिक्रिया का? मतलब ये भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है, ये हम इसको समझाओ। जैसे कागज का फटना, तो इसमें कोई भौतिक गुण परिवर्तन हुआ। जैसे मैं स्वयं बोल दूं कागज को मैंने जला दिया, तब क्या होगा? कागज को जलाने के बाद वापस कागज जैसा कुछ दिखाई नहीं देगा यार, राख में परिवर्तन हो जाएगा। तब बोल सकते हैं कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन कागज का फटना, तो वो देखेंगे ये भी कागज है यार, ये भी कागज है, दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे मैं बोलूं फलों को काटना, जैसे मैंने फल को काट दिया एक, हाथों देखेंगे कि ये सेम है, अभी भी कटे, दोनों सेम टू सेम दिखाई दे रहे, मतलब इसमें भौतिक गुण सेम है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है, सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, कोई नया गुण तो प्रदर्शित नहीं हो रहा है ना, सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं यार। इसका मतलब बोल सकते हैं कि एक भौतिक परिवर्तन है, सेम टू सेम भौतिक परिवर्तन। जल का बर्फ में बदलना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। जैसे सेब का रंग काटने का थोड़े समय बाद उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका क्या होता है? देखो सेब के अंदर क्या होता है कि मौलिक अम्ल होता है। क्या होता है? मौलिक अम्ल। इसका आंसर है सेब के अंदर क्या होता है? मौलिक अम्ल। देखो सेब को काटना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जो सेब के अंदर मौलिक अम्ल है, वो मौलिक अम्ल और वायु ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बने? एक मतलब आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? रासायनिक मतलब चेंज हो गए, उसमें गुण चेंज हो गए, उसमें अवस्था परिवर्तन के साथ साथ मतलब एक आंतरिक रूप से नए पदार्थ बना दिए आपस में। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो गया? ये एक रासायनिक परिवर्तन हो गए। मेरी बात समझे आप? इसका मतलब बोल सकते हैं कि सेब को थोड़ा टाइम काटने के बाद खुला छोड़ने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, मतलब इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। क्या? एक रासायनिक परिवर्तन है इसमें अंदर। सर हम बोलेंगे क्या? रासायनिक परिवर्तन। क्यों बोलेंगे? देखो सेब को काटना सिंपल बोल रहे, सिर्फ सेब को काटना ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, तब आपका उत्तर अलग होगा। जैसे हम बोलेंगे कि सेब को काटने के बाद थोड़ा टाइम रख देते हैं, उसका रंग भूरा हो जाता है, किसके कारण होता है? मौलिक अम्ल और वायु ऑक्सीजन आपस में मिलकर नया पदार्थ बना, इसका भूरा रंग जो दिखाई देता है, इसमें बोल सकते हैं ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के जो गुणधर्म थे वो हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम, क्योंकि अभी रासायनिक अभिक्रिया एक उदाहरण पूरा ये पिछले लेक्चर में ही साथ मिलाना था, लेकिन क्या है कि ज़्यादा टाइम मैं वीडियो बना दूँ आपके साथ तो आप ज़्यादा देखोगे नहीं, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि कम समय में सक्सेस होना चाहता है, हर ये चाहता है मैं जल्दी से जल्दी कुछ कामयाब बन जाऊँ, जल्दी से जल्दी कुछ बन जाऊँ, टाइम कोई नहीं देना चाहता है। इसलिए वो वीडियो मैंने थोड़ा कम बनाया था, 38 मिनट का, वो भी ज़्यादा है, 30 मिनट ठीक रहता है, बन जाता टाइम आपके साथ निकल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। मैं आपसे फिर एक वादा करके जाता हूँ कि मैं पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूँगा, पूरा पढ़ाऊँगा। तो आपसे छोटा सा मेरा निवेदन है, आपके साथ जो आपके मित्र है उसके साथ ये वीडियो जरूर भेजो और बताओ कि हम पढ़ेंगे, साइंस अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट वगैरह है तो मैं अपने नंबर भी दूंगा, उसमें आप अपने डाउट बता सकते हो कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये समस्या है, और आप ये समझाना है, ये समझ नहीं है। और नोट्स आप यदि नहीं लिख पा रहे हो तो मैं आपको क्या करूँगा कि जो मेरे नोट्स हैंड राइटिंग बने हुए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर जो अभी आपको दूंगा उसके अंदर आप मैसेज करो, मैं उसमें भेज दूंगा। ठीक है, ये करते, या फिर जो साथ बना रहा है वो तो बनाओ, अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हाथ की चीज़ जो अलग होती है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, है ना।